सदगुरुदेव जी की जय हो। भाइयों बहनों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें बताया गया कि सभी धर्मों के आधार से उस परमात्मा का नाम क्या है। और उससे पहले के वीडियो में भी ये चीज़ बताई गई कि आखिर उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। और यदि उन दोनों वीडियो को देखना है तो पहले वीडियो का, इससे पहले वाले वीडियो का आई बटन दिया हुआ है और दूसरे वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि बहुत दिनों से ये दास देख रहा है सोशल मीडिया पे, हमारे बौद्ध भाई या अनेक जो वैज्ञानिक आधार को लेकर के चलते हैं, उनमें इस चीज़ का एक प्रश्न उठा करता है कि जो हिंदू मान्यताओं में या ग्रंथों में सुना जाता है रामचंद्र जी के बारे में, तो वे रामचंद्र जी वास्तविक रूप में थे या केवल कल्पनाएं मात्र हैं। तो इसके लिए दास आज कुछ ऐसे प्रमाण रखेगा जिनको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये और बात है कि कोई उन्हें किस रूप में देखता है, आस्था रखता है या नहीं रखता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है, बात केवल वास्तविकता की हो रही है कि रामचंद्र जी थी जो त्रेता युग में बताया जाता है, वे वास्तव में आए थे या नहीं थे, या केवल कहानी मात्र है। जैसे हमारे कई बौद्ध भाइयों ने सोशल मीडिया में इस तरह की टिप्पणी कर रखी है कि एक पुष्यमित्र शुंग नाम के राजा थे, जिन्होंने एक बौद्ध जो शासक थे उनकी हत्या करके राज्य का अधिग्रहण कर लिया और उन्हें ही हिंदू समाज में रामचंद्र जी कहा जाने लगा। तो ऐसा नहीं है। तो अधिक विलंब न करते हुए आइए देखते हैं कि क्या उसके प्रमाण हैं और उसकी सत्यता की परख करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे नानक जी आए थे। तो गुरु नानक जी ने अपनी भाई वाले की जन्म साखी है, उसके साखी समंदर की एक चैप्टर है, उसके पेज नंबर 559 पे साखी समंदर की है और उसमें देखिए क्या लिखा है। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कहने को आएगी कि हमारे भाई कहेंगे कि इसमें कहीं रामचंद्र जी का तो जिक्र भी नहीं है, फिर आप किस आधार से कह रहे हैं? तो यह हमारे भाइयों ने जो ओरिजिनल वाणी है नानक जी की, उसका उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है। इस वजह से उन्होंने उस शब्द को एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन उसकी जांच के लिए हम ओरिजिनल जो पंजाबी में भाई वाले की जन्म साखी है उसको देखते हैं। तो ये पंजाबी संस्करण है, इसमें देखिए समंदर दी साखी। और इसी के हम अगले पेज पे देखते हैं कि यहाँ पर मर्दाने जो है, जो गुरु नानक जी के शिष्य थे, वो नानक जी से क्या कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी ने चढ़ाई की थी। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल है जो पंजाबी में लिखी है।
तो नानक जी की इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचंद्र जी एक कल्पना मात्र नहीं थे, बल्कि वास्तविक रूप में थे। और इसके साथ में एक प्रमाण और मिलता है कि नानक जी ही इससे पहले के जन्म में राजा जनक रह चुके हैं। और राजा जनक हम जानते हैं वे सीता जी के पिता, जो कि सीता जी धरती से ही उत्पन्न मानी गई हैं, तो उनके पिताजी हुए थे। अब इसी बात को कबीर साहब की वाणी में भी देखते हैं। तो हमारे जो बौद्ध भाई हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमें जो बौद्ध मत है उसमें जो समानता और जो अधिकार मिलता है वो हिंदू धर्म में नहीं मिलता है, इसलिए हमें बौद्ध मत को स्वीकार करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, वह आपका जो भी शंका या प्रश्न है वो अपनी जगह है और वो गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वास्तविकता को झुटलाया भी नहीं जा सकता। तो इसी को हम आगे फिर से देखेंगे कबीर साहब की वाणी में कि यदि ऐसा होता तो हम जानते हैं कबीर साहब या रैदास जी, इनको भी उसी मत में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने हम लोगों के सामने उस सत्य को उजागर करने के लिए अनेक यातनाएं सही और उसके बावजूद उन्होंने उस सत्य को हमारे सामने लाने के लिए उन वाणियों को लिखवा दिया। अब यहाँ पर कबीर साहब की वाणी हम देखते हैं, ज्ञान सागर पेज नंबर 51। यहाँ पर देखते हैं निरंजन वचन। निरंजन जी कौन है? इन्हें कबीर साहब ने काल बताया है। काल अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। और ऐसा हमें पुराणों और गीता में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। अब इसी को हम देखते हैं। तैमम अंश मोहि में वासा, काल रूप संसार निवासा, पातक जीव जो रहे महाबल, मारहु तीनहि लो तुम अति बल छल, और उपजत विंसत छीन भई देहा, कलयुग आवे छीण सनेहा, छीण शरीर अवधि भई थोरा, और पूजी अवधि आई कै तोरा, और जस कछु कहो किया सो चाहियो, जाको दिया राज मही करिहो, छाड़ो मही मंडल को भाऊ, जगन्नाथ में कष्ट बनाऊं, तजो कृष्ण अब बेग शरीरू, आए अत अब दास कबीरू। यहाँ पर निरंजन जी अर्थात काल भगवान यहाँ पर कृष्ण जी से कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कबीर साहब आने वाले हैं, अतः आप यहाँ से प्रयाण करें। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। सुन कियो कृष्ण अचंभो, कैसो दास कबीर, सो मोहि स्वामी कह सब, तब मैं तजो शरीर। यहाँ पर फिर उस चीज़ का निरंजन जी जवाब दे रहे हैं। कली अनेक राज है मोरा, कलयुग नर अवधि है थोरा, और पांडव नंदन यज्ञ जो ठानही, ऋषिगण सबही निव तजु आवही। यानी पांडव नंदन जो है वो एक यज्ञ करेंगे और उसमें सारे ऋषिगणों को न्योता देंगे। यज्ञ पूर्ण नहीं ताकर होई, नाम प्रभाव कहे नहीं कोई, कली उत्पन्न मनुष्य शरीरू, जाका सुनियो दास कबीरू। यहाँ पर कबीर साहब के बारे में वो महिमा का बखान हो रहा है। तिनके शिष्य सुपथ जो होई, यानी त्रेता युग में जो कबीर साहब मुनिंद्र जी के नाम से आते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके जब त्रेता युग में आते हैं तो सुपथ नाम से एक शिष्य होते हैं। और पूर्ण यज्ञ तत्क्षण सोई, या सहिदानी तो ही बताऊं, तो ही सहती मही मंडल छाऊं, बाली ही राम रूप तुम मारा, और ताकर होई व्याध अवतारा। यहाँ पर काल भगवान यानी निरंजन जी कृष्ण जी से कह रहे हैं कि बाली ही राम रूप तुम मारा, कि त्रेता युग में जब आप राम रूप में आए थे तब बाली को आपने जो मारा था, ताकर होई व्याध अवतारा, उस बाली का
अब द्वापर में व्याध यानी शिकारी रूप में अवतार हुआ है, यानी वो जन्मा है। और ताकर बैर देव तुम जाई, यानी अब उस बाली का बदला आपको देना है। फिर जीव कछु संशय नहीं, और तब जो है वो चीज़ पूरी हो जाएगी। सुनकर कृष्ण चले सिर नाई, नगर द्वारिका पहुँचे आई। अब इसी के आगे हम देखते हैं बोध सागर पेज नंबर 163 में। 7 बार 15 तिथि साजा, 9 ग्रह ऊपर कर्म विराजा। कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, और कर्म ही रावण कंस सहारा। कर्म ही ते ले वसुदेव घर आवा, और कर्म यशोदा गोद खिलावा। कर्म ही ते वन गऊ चराई, कर्म ते गोपी केल खराई। और कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। कर्म ही दशरथ कीन उदासा, कर्म ही राम दीन वनवासा। कर्म जाए जब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता सिर नावा। कर्म हर्यो सीता कह आई, दुख सुख कर्म ताही भुगताई। कर्म रेखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। कर्म सागर बांधेउ बंध कहिया, और कर्म ही जल जीवन दुख सहिया। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, और भला मिलाप हनु भेंट चढ़ाई। कर्म रेख नहीं मिटे मिटाई, और जीव पपील लंका होई आई। कर्म रेख लंकापति गयो, लंकापति विभीषण भयो। कर्म रेख सबही पर छाया, और कहा राम कह रावण राजा। कर्म रेख सबही पर होई, देखो शब्द विलोल विलोई। कर्म रेख सागर बंध हीना, बिरला कोई चीने चीना। अब कर्म रेख सागर बंध्यो, और 100 योजन मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छूटे, अक्षर अगम अगाध। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ हम सभी लोग 3 लोक में कर्म के अधीन हैं, और वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन यहाँ ये चीज़ साबित हो गई कि राम और कृष्ण आए थे और वास्तविक रूप में थे, ना कि कोई कथा कल्पना थे। और यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है, सागर भव सागर धारा, नहीं कुछ सूझे वार न पारा। तवा 52 अक्षर लेखा, और कर्म रेख सबहीन पर देखा। कर्म रेख बंधा सब कोई, खानी बानी देख विलोई। वेद कितेब कर्म ही गाया, और कर्म ही को निकर्म बताया। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कर्म अकर्म मध्य दिखलावे। कर्म अकर्म मध्य है सोई, सो निकर्म अकर्म ना हुई। यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद और कतेब में कर्म के बारे में ही बताया गया है, और कर्म के जो प्रकार बताए गए हैं, तो उसमें एक तो बताया गया कर्म और दूसरा अकर्म। इन दोनों के बीच में जो निकर्म है, उसके द्वारा हमारा जो मोक्ष मार्ग होता है वो प्रशस्त होता है। तो अब इसी को हम आगे देखते हैं बोध सागर के पेज नंबर 126 पे। यहाँ पर लिखा है, रामचंद्र वन भये दुखारी, तबही मुनींद्र तहाँ पगधारी। अब यहाँ पर पहले भी दास ने बताया कि कबीर साहब जब त्रेता युग में आते हैं तो मुनींद्र नाम से आते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकरण के बारे में बात हो रही है कि रामचंद्र वन भये दुखारी, तबही मुनींद्र तहाँ पगधारी। और योग युक्त रघुपति ही दृढ़ाई, बहुविधि ताका शांति धराई। जब मुनींद्र जी दाया कीने, सेत बांध लंका पग दीने। मन संशय कीने हनुमाना, और सतगुरु कृपा लयो दृढ़ ज्ञाना। और गरुण जो परम प्रेम ते ध्यावे, और परम हंस की पदवी पावे। यही विधि के तो जीव चिताई, तब मुनींद्र निज लोक सिधाई। पहुँचे हंस पुरुष दरबारा, दरस पाए दुख हंस विदारा। कछुक दिवस जब यह विधि बीते, और त्रेता गत द्वापर तब थीते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे, तो उसी समय मुनींद्र जी भी आए थे। और उस समय जब पुल बनने की बात हो रही थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो मुनींद्र जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। और चूंकि नल नील के पास जो सिद्धि थी वह उनसे जा चुकी थी। यहाँ पर उसी के बारे में एक शब्द भी आता है कि रहे नल नील जतन कर हार, तब सदगुरु से करी पुकार। तो इस शब्द का भी जिक्र कर दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं लिंक में। अब यहाँ पर इस प्रकरण को यहीं पर नहीं छोड़ा जाएगा, इसी चीज़ को आगे भी बताया जाएगा, ताकि हमारे बौद्ध भाइयों का भी जो भ्रम है
वो निराकरण हो सके। तो यहाँ पर नानक जी अन्यत्र एक प्रकरण आता है तो वहाँ पर इस चीज़ को और स्पष्ट करते हैं। तो उस पुस्तक का नाम है प्राण संगली और उसके पेज नंबर 23 यानी 23 पर लिखा है, गया से चलकर बुद्ध गया अर्थात बुद्ध देव की अवतार भूमि में पहुँचे। वहाँ के गोसाई देवगिरी महंत जो प्रतापशील महाराज सरकार कहलाते थे, गुरु साहब के वचनों से ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने सत्य नाम वाहे गुरु की रटन पपिया की भांति लगा दी, जिसके प्रभाव से कुछ काल पीछे उनका प्रतिष्ठित गद्दी नशीन चेला भक्तगिरी अपनी सारी संपत्ति को त्याग के अपने बहुत से शिष्यों समेत पंजाब में आकर गुरु साहब की 7वीं गद्दी के मालिक श्री गुरु हरिराय साहब का सेवक बनकर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसी चीज़ को और आगे देखते हैं कि इसी के नाम पर उदासीन साधु भेष भगवान कहलाते हैं। बुद्ध गया की मूर्ति को केवल पीठ का दर्शन होता है। यहाँ पर यह प्रकरण को ध्यान से सुनिएगा कि बुद्ध गया की मूर्ति की केवल पीठ का दर्शन होता है। इसका कारण मर्दाना ने गुरु जी से पूछा, जिसके जवाब में गुरु जी बोले कि यह महात्मा अब से 2000 वर्ष पहले केवल राजनीति का उपदेश किया करते थे और परमार्थी ठगों से जो परलोक का उपदेश देने के लिए ओझले में सीधे साधे लोगों से लाखों रुपया ठग कर दुराचार में खर्च करते थे, ऐसे दुष्टों से उन्हें बचाने के लिए उन्होंने लोगों के चित्त में परलोक तथा उनके ईश्वर का जो अभाव है इस चीज़ को बिठलाया, यानी इस बात को दृढ़ कर दिया कि कोई ईश्वर नहीं है, यह सब कुछ अपने आप चल रहा है, अनीश्वर है। और इसी के आगे लिखा है, और इस प्रकार से उस समय के धूर्तों की ठगई से उनको बचाया। और फिर यह विचार कर कि जिस मुख से मैंने ईश्वर के विपरीत उपदेश किया है उसे अब संसार को क्या दिखलाऊं, यह आज्ञा की कि लोग मेरी कमर ही का दर्शन करें। इससे यह भी साबित होता है कि महात्मा बुद्ध ने उस समय बहुत ही परोपकार का कार्य किया है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो आज हम इस तरह से कट्टर होते कि आज कोई भी बात हम सुनने के लिए राजी ना होते। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कितना उस समय की जो जाति पात या जो भी कुरीतियाँ उस समय की फैली होती तो कैसा शोषण होता था। तो इन सब चीज़ों ने उनको यह कहने के लिए प्रेरित किया कि कोई ईश्वर नहीं है, ताकि हम उसके डर से निकलें और इस जो बंधन थे उस बंधन को हम तोड़ करके एक मतलब मानवता की जो समानता है, सामंजस्य है, उसकी ओर अग्रसर हों। और इसलिए यह एक बड़ी ही परोपकार की बात थी। लेकिन अब वो समय यह जानने का है कि इन सब के परे एक परमात्मा है। और एक बात यह भी सिद्ध होती है कि जैसे हमारे बौद्ध भाई समझते हैं कि वेद, गीता, पुराण जब सब जो है ब्राह्मणों ने अपने मनगढ़ंत लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है मित्रों। क्योंकि यदि यह ब्राह्मणों के मन की उपज होती तो इन भाइयों को ये चीज़ पता होती कि आखिर उसमें क्या लिखा है। लेकिन नहीं, आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि उसमें से ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। जैसे कि गीता के 15वें अध्याय के पहला श्लोक ही दिया हुआ है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदंसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदित। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ये संसार है उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर को और शाखाएं नीचे को है। इस अविनाशी वृक्ष की जो पूरी परिभाषा बता देगा वह उस वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो इससे यह साबित होता है कि उस वेद का ज्ञाता वही होगा जो इसकी परिभाषा बताए। और हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा कबीर साहब ने बताई कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। यहाँ पर मित्रों एक बात यह भी देखने वाली है कि आज विज्ञान का समय है, विज्ञान का युग है। और हम देखते हैं कि यदि हम इस समय कहीं पर बैठे बैठे
हम सोचें कि यहाँ पर हम अमेरिका का जो पेपर या अखबार वहाँ पे छपा है आज की तिथि में, हम उसको पढ़ लें। कैसे पढ़ सकते हैं? एक तो उसको कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें, कंप्यूटर में पढ़ लें, लेकिन उसको आगे के लिए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटर वही काम कर रहा है जो उस समय हमारे ब्राह्मण भाइयों ने किया। उन्होंने अपने मन मर्जी से ये नहीं लिखा है। उस समय जो उनको जैसा बोध हुआ वैसा उन्होंने लिखा, लेकिन जो बात वेद की है, गीता की है, उसमें शब्द मात्र का परिवर्तन नहीं किया है। जो लिखा था वही आज भी मौजूद है। और यही बात केवल वेद और गीता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम कुरान की बात भी ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान जो है मोहम्मद साहब का अपना दिया हुआ ज्ञान है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए उसकी जो श्लोक जैसे हम लोग अपने पुराणों में या बोलते हैं गीता में, वैसे उनमें वो आयतें कहलाती हैं। आयत का मतलब ही होता है जो उतरी हुई हो। तो ये मनगढ़ंत नहीं है, और इसी को समझने का ये समय है। और इसीलिए समय समय पर अनेक संतों ने इसके बारे में बताया हुआ है, और वह भी आगे आने वाले वीडियो में दास उजागर करेगा कि न केवल हिंदू संतों ने, जैसे कि हमारे सूरदास जी हुए, उन्होंने भी लिखा है कि 1000 वर्ष का सतयुग इस कलयुग के मध्य में आएगा। यही रैदास जी ने भी यही बात बोली है। और इतना ही नहीं, ये बात बाइबल में भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि 1000 वर्ष के लिए शैतान कैद में डाला जाएगा। कहने के रूप अलग हैं, शब्द अलग हैं, लेकिन अर्थ भाव एक ही है। तो आज वह समझने का समय है, और यदि हम नहीं समझेंगे तो अपने ही जीवन का नुकसान करेंगे। क्योंकि इस जीवन को यह भी समझना है कि आखिर यह जीवन किस लिए हुआ है। जीवन तो गधे कुत्ते का भी होता है, जीवन अन्य पशुओं का भी होता है, और वो भी अपना परिवार बनाते हैं, अपने हिसाब से बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो क्या केवल यही जीवन है? इसके आगे भी कुछ है। तो चलिए इसके आगे और देखते हैं कि क्या लिखा है। अब यहाँ पर कबीर साहब की एक और वाणी में देखते हैं। यह कबीर सागर के अमर मूल के पेज नंबर 222 में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, साहिब तब कहिए चित धारा, और धर्मदास सुन काल पसारा। काल अमल संशय है भाई, और प्रथम काल तुम चीनो आई। जे तक कर्म करे संसारा, सो अब आही काल व्यवहारा। काल ख्याल जानत नहीं कोई, और कर विपरीत सबन कह सोई। और 10 अवतार काल ने छलिया, काल अपरबल सब कह दलिया। मीन स्वरूप काल अवतारा, कूर्म स्वरूप महाजो धारा। और 12 रूप अवतार जो कीना, नरसिंह रूप अवतार जो लीना। वामन होके बलिकह छलहूँ, और परशुराम होए छत्री दलहूँ। राम रूप होए रावण मारा, यहाँ पर भी देखिए राम का प्रमाण आ रहा है। कृष्ण रूप होए कंस पचारा। अब यहाँ पर आगे फिर देखिए, बौद्ध रूप जगन्नाथ अवतारा। यहाँ पर बौद्ध रूप में भी आए, यानी महात्मा बुद्ध के रूप में, और जगन्नाथ रूप में भी, जो वहाँ जगन्नाथ धाम में लोग जाते हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ है। और इसी के आगे लिखा हुआ है, लीला बहुत बात ही संहारा, और 10 अवतार काल के दरिया। म्लेच्छ मार सतयुग सो करिया। अब यहाँ बताया गया है कि बौद्ध रूप में भी वो आए, और जगन्नाथ रूप में भी वही विराजमान है, जो निरंजन जी हैं, काल भगवान है। अब यहाँ पर हमारे जो बौद्ध भाई हैं, वो अभी तक इस बात पर बहुत कड़ा विरोध करते थे कि जो हिंदुओं के द्वारा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ये विष्णु जी का ही अवतार थे, तो उनको इस पर आपत्ति होती थी कि ये लोग केवल अपनी महिमा बनाने के लिए ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि
अगर ऐसा ही करना होता तो आप खुद सोचिए, विचार कीजिए कि वो महात्मा बुद्ध को ही विष्णु जी का अवतार क्यों बताते, जबकि विष्णु जी भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं कि विष्णु भगवान है। और महात्मा बुद्ध की शिक्षा आप जानते हैं कि उन्होंने बताया कि इसका कोई, संसार का कोई भगवान नहीं है। तो उसका कारण यह भी समय समय के अनुसार उस समय पर उचित था और आवश्यक था। अब इसी बात को आगे अन्यत्र भी कबीर साहब की वाणी में देखते हैं। अनुराग सागर पेज नंबर 65, इसमें देखते हैं, कलयुग प्रथम चरण जब आयब, तब हम बौद्ध शरीर बनायब, राजा इंद्र दमन पह जायब, और जगन्नाथ हम नाम धरायब। यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि कलयुग का जब प्रथम चरण होगा तब हम बौद्ध शरीर बनायब। यहाँ पर काल का कबीर साहब से जो जगन्नाथ का स्थापना का वरदान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में वे बौद्ध रूप में आएंगे और उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर की जो स्थापना भी होगी। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल मनगढ़ंत नहीं है, वास्तविकता है। तो हम इन बातों को यदि जांचेंगे, समझेंगे हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, तो इस मनुष्य जीवन का हम उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने ये बात कही है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट के बहुर न लगता ढार। तो इस मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करके हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, ताकि हम जन्म मरण से मुक्ति पा जाएं। और वो जन्म मरण की मुक्ति, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि सभी धर्मों के आधार पर यह लिखा है कि उस परमात्मा का नाम कबीर साहब है। और स्वयं कबीर साहब भी इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो बाकी यह समय पढ़ा लिखा समाज है, विचार करना आपके हाथ में है। आप माने न माने यह भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी के साथ दास अब विदा लेता है। सत साहेब।